हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के बीच में, स्पेशली जब वो होटल मैनेजमेंट करने जाते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट्स में से निकल के आता है, वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन फूड एंड बेवरेज सर्विस। प्लस इसी के साथ साथ आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस में आगे चल के जाना चाहिए या नहीं। यार इसी तरीके के मैंने 2 और वीडियोस पहले ही बना दिए हैं हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस के ऊपर, तो उसे आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। इधर ही होता है, हाँ इधर जाके चेक कर सकते हो आई बटन में। वो आप बाद में जाके चेक करना, अभी मत चेक करना प्लीज। तो चलो भाई लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यार डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। एक्चुअली में होता क्या है और एज अ सब्जेक्ट उसमें क्या पढ़ाया जाता है। उससे पहले मैं एक और चीज बताऊं तो यही डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट भी रहा है, यानी मैंने फूड एंड बेवरेज सर्विस में काम किया है। तो इसलिए काफी कुछ चीजें मतलब रिलेटेबल होने वाली है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो यार फूड एंड बेवरेज सर्विस एज अ डिपार्टमेंट क्या काम करता है, सबसे पहले आप उसके नाम में ही जान लेंगे, फूड एंड बेवरेज। बेसिकली वो फूड जो कि फूड होता है उसकी सर्विस करता है, और साथ ही साथ बेवरेज जो होते हैं बेवरेजेस उनकी भी सर्विस करता है। फूड यानी खाना, बेवरेज यानी पीने वाली चीजें। तो आप सर्विस करते कहां हो, आप सर्विस करते हो बैंक्वेट्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफेज हो गए, बार्स हो गए। तो इन सारी जगहों में बेसिकली आपकी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। नाउ एज अ सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ते क्या हो, तो इसमें शुरुआत में आपको बेसिकली यही पढ़ाया जाता है कि किस किस तरीके के रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेज होते हैं, इन सब तरीके के क्लासिफिकेशंस पढ़ाए जाते हैं, मेन्यू के क्लासिफिकेशंस पढ़ाए जाते हैं, सर्विस के क्लासिफिकेशंस पढ़वाए जाते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो उसमें आपको कॉकटेल्स मॉकटेल्स के बारे में सिखाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। फूड कैसे बनता है, कैसे सर्व होता है, किस तरीके से ये सब चीजें होती है, गेस्ट हैंडलिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं। नाउ बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पे कि किन लोगों के लिए फूड एंड बेवरेज सर्विस एक अच्छा डिपार्टमेंट निकल के आएगा और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो अगर मैं सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और एंट्री लेवल पे जॉब लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूं इससे सारे चारों डिपार्टमेंट में, तो हाउसकीपिंग के बाद एफएनबी सर्विस ही है जिसमें सबसे ईजी होता है जॉब लेना, क्योंकि अगर इसमें आपकी हल्की फुल्की कम्युनिकेशन स्किल्स भी है और हल्का फुल्का आपको नॉलेज भी है तो चल जाता है, आप उससे काम चला सकते हैं शुरुआती दौर में। और क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यानी कि आप अगर होटल में देखें तो आपके होटल में बैंक्वेट एक अलग सेक्शन होता है एफएनबी सर्विस का, आपका रेस्टोरेंट अलग सेक्शन होता है, बार अलग सेक्शन होता है, कैफे अलग सेक्शन होता है, आपके पूल बार वगैरह बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं। तो उसकी वजह से इसमें बहुत सारे एफएनबी पर्सोनल्स की जरूरत होती है। तो इस वजह से हर एक होटल में, क्योंकि काफी बड़ा सेक्शन फूड एंड बेवरेज सर्विस का होता है, इस वजह से इसमें काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। साथ ही साथ फूड एंड बेवरेज सर्विस एज अ डिपार्टमेंट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है रेवेन्यू में, यानी कि होटल का जो सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जो जनरेटिंग डिपार्टमेंट होता है वो आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है। तो इस वजह से भी इसमें बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ती है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कि किन लोगों को फूड एंड बेवरेज सर्विस बहुत ज्यादा एज अ डिपार्टमेंट पसंद आएगा। ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जिन लोगों को बेसिकली नई नई ड्रिंक्स के बारे में जानना पसंद है, ड्रिंक्स को बनाना कैसे होता है वो जानना वो चाहते हैं, वो मिक्सोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या फिर बारटेंडर बनना चाहते हैं। तो अगर आपको मिक्सोलॉजिस्ट या फिर बारटेंडर बनना है तो बारटेंडिंग जो होती है बेसिकली वो बार जो होता है वो बेसिकली आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंडर ही आता है। तो इसलिए आपके लिए फूड एंड बेवरेज सर्विस परफेक्ट रहेगा। इसी से निकल के आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि भैया कई लोग होते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा कूल इन्वायरमेंट पे रहना पसंद होता है। उन लोगों को चाहिए होता है कि यार हम पार्टी वाले माहौल में काम करें या फिर पार्टी वाले माहौल में रहें। तो अगर आपको इस तरीके के इन्वायरमेंट में रहना है या काम करना है तो फूड एंड बेवरेज सर्विस एक सही डिपार्टमेंट है आपके लिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई पार्टीज होती रहती हैं, किसी ना किसी पार्टी का कुछ ना कुछ चलता रहता है। और साथ ही साथ अगर आप बारटेंडर बन जाते हो तो डेफिनेटली एवरी इवनिंग इज अ पार्टी फॉर यू। इसी के साथ साथ क्या होता है, कई सारे होटल्स होते हैं जो कि अगर आप बारटेंडर उसमें बन जाते हैं तो उसमें आपको बियर्ड वगैरह रखना अलाउड हो जाता है, आपको टैटूज वगैरह बनाना अलाउड हो जाता है, बड़े बाल रख सकते हो, ये सारे आप स्टाइलिश लुक रख सकते हो, अपना स्टाइलिश गेटअप रख सकते हो। तो अगर आपको आजकल के कूल लुक्स पसंद है और आजकल के स्टाइल्स पसंद है तो अगर आप उनमें रहना चाहते हो तो आप बारटेंडिंग को अपना चूज कर सकते हो। अगर आप बारटेंडर बन जाते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे होटल्स हैं जो कि अपने बारटेंडर को इन कूल लुक्स में रहने देते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेजर फोर्थ पॉइंट जो कि है अब्रॉड जॉब्स।
नाउ ये जो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी बहुत सारी अब्रॉड जॉब्स हैं, वेदर इट बी इन गल्फ कंट्रीज, वेदर इट बी इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहे आपका क्रूज शिप्स हो, इवन अगर आप जैसे कि स्किल्ड उसमें चले जाते हैं, यानी कि आप बारटेंडर बन जाते हैं, आप मिक्सोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो आपको अगर एक और लैंग्वेज आती है, वेदर इट बी जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश और कुछ भी इस तरीके की कोई और लैंग्वेज भी आती है, तो आप इजीली यूरोप जा सकते हो। तो कुल मिला के फूड एंड बेवरेज सर्विस में बहुत सारी अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज आपको इजीली मिल जाती हैं। अब बात आ जाती है कुछ डिसएडवांटेजेस या कॉन्स के, जो कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सो यार नंबर 1 पे जो आता है वो है हाई कॉम्पिटिशन। तो यार जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, साथ ही साथ ये एक फेवरेट डिपार्टमेंट बन जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब वो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करते हैं। उसका रीजन कुछ ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही फूड एंड बेवरेज सर्विस में जाना चाहते थे, कुछ ऐसे होते हैं जो कि किचन में जाना चाहते थे बट किचन में उनको जॉब नहीं मिल पाती है इजीली, तो इसलिए वो फूड एंड बेवरेज सर्विस में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हाउसकीपिंग में जाना चाहते थे लेकिन उनको लगा कि यार हाउसकीपिंग का काम शायद उनसे ना हो पाए, तो वो भी फूड एंड बेवरेज सर्विस में पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि फूड एंड बेवरेज सर्विस में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन हो जाता है, यानी कि आपको एंट्री लेवल की तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर आप प्रमोशंस के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रमोशंस में क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन हो जाता है, इस वजह से इजी प्रमोशंस नहीं मिल पाते। और साथ ही साथ अगर आप क्रूज वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग क्योंकि साथ ही साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वक्त से पहले जितनी भी आपकी वैकेंसीज निकली थी वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। तो यार सेकंड डिसएडवांटेज जो इस डिपार्टमेंट का है वो है आपका लॉन्गेस्ट ड्यूटी आवर्स। अगर मैं कंपेयर करूं इसको चारों डिपार्टमेंट से, वेदर इट बी किचन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, तो जिसके भी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूटी आवर्स होंगे वो फूड एंड बेवरेज सर्विस के हैं। नाउ जैसे कि मैं पहली वीडियो में भी बोल चुका हूं कि ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि भैया इसमें लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होंगे ही होंगे, लेकिन क्योंकि वर्क नेचर ही ऐसा है कि इस वजह से क्या होता है कि आपका जो एफ&बी सर्विस एज अ डिपार्टमेंट है, आप अगर किसी भी उसमें सेक्शन में काम कर रहे हो तो आपके आवर्स जो है स्ट्रेच हो ही जाते हैं। अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी दूं, लेट्स से आप होटल के रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं और आपका जो रेस्टोरेंट है वो 11 बजे टेक्निकली उसका क्लोजिंग टाइम होता था, तो क्लोजिंग टाइम मतलब ये होता है कि उसके बाद उसमें और ऑर्डर्स नहीं प्लेस हो सकते हैं, यानी किचन स्टाफ जो होता है वो अपना वाइंड अप करना शुरू कर देता है और वो चला जाता है। लेकिन अगर आपका कोई गेस्ट बैठा हुआ है तो आप उनको ये चीज नहीं बोल सकते हो कि रेस्टोरेंट टाइमिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि जो आपका लास्ट ऑर्डर होता है उस समय आप उनको इन्फॉर्म जरूर कर देते हो कि अब आपका लास्ट ऑर्डर होने वाला है, इसके बाद आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं और उनके पास ड्रिंक्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं या फिर उनके पास फूड पड़ा हुआ है या फिर वो वैसे ही बातचीत में लगे हुए हैं, तो आप उनको जाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। यानी कि जब तक गेस्ट रहेगा तब तक आपको भी रुकना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिस वजह से हमारी ड्यूटीज जो होती हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में थोड़ी स्ट्रेच हो जाती हैं। थर्ड जो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस डिपार्टमेंट का वो ये है कि जब आप एंट्री लेवल पे जॉब कर रहे होते हो तो आपको फिजिकल वर्क जो होता है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। यानी कि बैंक्वेट्स में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको काफी सारे सेटअप्स करने पड़ते हैं, कई बार आपको ब्रेक शिफ्ट्स वाली ड्यूटी करनी पड़ती है। नाउ ब्रेक शिफ्ट्स क्या होता है? ब्रेक शिफ्ट्स बेसिकली अगर लेट्स से आप मॉर्निंग 7 o'clock आए हो तो दिन के 1-2 बजे तक आप फ्री